हर तरह से मार आ गई। हम जाएं कहाँ, किसके पास जाएं? एक आदमी बता दो उसके पास जाओ, और सुन कोई नहीं रहा हमारी। ये ट्रायल नहीं है, ये परमानेंट एक चीज़ हमारे को सौंप दी। डीसी साहब थे, सैनी साहब थे, डीएसपी ट्रैफिक और प्रमोद भी साहब थे, इन्होंने ही लागू करा। इनसे रिक्वेस्ट करे से इन्होंने ही हमारे काट दिए। हर तरह से मर गए, हर तरह से। जिसका रोजगार खत्म हो गया वो आदमी मर गया। OD1 करना तो हर व्हीकल के ऊपर करो, या फिर हमारे को बैंकों से रियायत दिया हो। ये सभी जो रूल बनाए हैं ये सभी गरीब आदमियों के लिए रूल बनाए। क्या ये जो बीजेपी के विधायक मंत्री हैं इनके लिए कोई रूल नहीं बनते? इस तरह से गरीब बंदों को, मजदूर व्यक्ति को यहाँ से ना सृष्टि पर रहने का ही अधिकार छीन रहे इस तरह से। तो ये जो OD1 चालू किया हर साधन पे बनता है। एक मोदी का नारा आया था 2014 में, बिना गरीबी हटाएंगे इंडिया से। गरीबी नहीं हटा रहे, वो गरीब को हटा रहे हैं। तो आज से OD1 जो है शुरू हो चुका है, ट्रायल किया जा रहा है। 7 दिन का ये ट्रायल होना है। आप ये तस्वीरें देख लीजिए। नांगलखेड़ी से जब पानीपत की तरफ प्रवेश करते हैं वहाँ पर जो है आज गाड़ियों को रोका जा रहा है। आज 1, 3, 5, 7, 9 नंबर की गाड़ियाँ जो हैं चलनी हैं, और जो 6, 2, 8 और 0 नंबर है वो गाड़ियों का नंबर जो है वो कल चलेगा। और OD1 का ये फार्मूला जो है एक बार फिर से चौथी बार इसे लागू किया जा रहा है पानीपत में। और कारण जो है कि शहर में जो है जाम की स्थिति ना बने, इसे लेकर जो है ये पुलिस कर्मचारी, ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी जो हैं अलग अलग नाकों पर तैनात किए गए हैं। पानीपत की एहसन रोड, गोहाना रोड, सनोली रोड और बरसत रोड, और साथ ही ये GT रोड पर आप ये तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरें आज OD1 को लेकर दिखाई जा रही हैं क्योंकि पानीपत शहर में जाम की स्थिति बनी रहती है और इसके लिए जो है शहर का बस अड्डा बाहर किया गया था। और अब जो है नई कवायद, क्योंकि लगभग जो है करीब 15,000 ऑटो चालक और ई-रिक्शा जो है पानीपत में गाड़ियां जो है चलाते हैं, और कई परिवारों का ये लोग जो है पेट भरते हैं। लेकिन जिला प्रशासन ने और शहरी विधायक का ये मानना है कि इस बार जो है OD1 का फार्मूला एक बार फिर से लागू किया जाए ताकि शहर में जाम की स्थिति जो है वो ना बन पाए। हालांकि ऑटो चालकों का जो है विरोध इस पर जारी है। उनका ये कहना है कि उनकी गाड़ियां जो है किस्तों पर आई हुई हैं, तो इस वो हक में नहीं है कि OD1 का फार्मूला जो है पानीपत में ईजाद किया जाए। लेकिन 1 हफ्ते के लिए ट्रायल जो है वो शुरू किया गया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर चालान भी किए जा रहे हैं, 5 से 6 चालान जो हैं वो भी हो चुके हैं। और आज बारीकी से देखा जा रहा है कि गाड़ियाँ यहाँ से शहर की तरफ जाएंगी या नहीं जाएंगी। एक तरफ ऑटो चालकों और ई-रिक्शा चालकों का दर्द है कि वो अपने बच्चों का जो है पेट कैसे पालेंगे, और दूसरा दर्द ये है कि शहर में जो है जाम की स्थिति जो है ना बन पाए। तो देख लीजिए ये तस्वीरें OD1 की तस्वीरें। आज ये 7 नंबर है इसका पीछे, तो 7 नंबर जो है ये आराम से यहाँ से निकलेगा। और अगर जो इसके पीछे 8 होता तो शायद जो है इस गाड़ी को यहीं रोक लिया जाता। तो तर्क भी दिया गया है, वितर्क भी है इसमें। ट्रैफिक के कर्मचारी मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सुबह से नाका लगा रखा जी है? हाँ जी, नाका लगा रखा है, सुबह से ड्यूटी पे हैं। तो आज कौन कौन सी गाड़ी चलने वाली है? आज तो जैसे 2 नंबर, 4, 6, 8 ये जैसे आज नहीं चलेगी। बाकी 1, 3, 7 वाली वो कल चलेगी। जिसको पता नहीं है उनको समझा रहे हैं, वो वापिस कर रहे हैं। जो जानबूझ कर रहे हैं और पता है उनका चालान कर रहे हैं। बाकी काफ़ी फर्क है। हाँ, काफ़ी लोग समझ रहे हैं। हाँ, समझ रहे हैं। अभी चालान भी कर रहे हो आप लोग? हाँ, चालान भी कर रहे हैं। चालान अभी कमी किए, 5-4 रुपये चालान किए। जो नहीं मान रहे, जानबूझ के गलती कर रहे हैं ना, उनके चालान कर रहे हैं। जिनको पता ही नहीं है अभी आज आना था कि नहीं आना था, उनको समझा कर वापिस कर रहे हैं। वापस भेज रहे हो? हाँ, वापिस भेज रहे हैं। तो ये यहाँ पीछे शिवा भी नाका ला रखा आप लोगों ने? शिवा आगे नाका लगे, उसको शायद लगे हो। बाकी हम तो यहाँ नाके पे हैं, उनका कन्फर्म नहीं। तो विरोध भी हो रहा है इनका? विरोध भी कर रहे हैं कि जाने? अभी तक तो किसी ने विरोध नहीं किया। हाँ, हमारे सामने कोई विरोध नहीं किया अभी तक। 1 हफ्ते का ट्रायल अभी है? हाँ, अभी चलेगा। देखो भी आदेश जब तक है तब तक चलेगा। चलिए, ये ट्रैफिक कर्मचारी है, अपनी ड्यूटियाँ जो है वो कर रहे हैं। और अब पीछे जो है, पीछे से गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं। ऑटो चालकों की भी सुनेंगे उनका क्या इस सारे मामले में कहना है। एक बार पीछे भी जो शिवा साइड है वहाँ पर भी जाकर एक बार देखते हैं कि वहाँ पर ऑटो चालकों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि उनका क्या रुख है इस सारे मामले में। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। बहुत बढ़िया, जाम बहुत बढ़िया खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ ऐसे ही होना चाहिए। तो आप वाले तो विरोध कर रहे थे, कहते जी नहीं, ये गलत कर रहे हैं। अच्छा, जाम इतना देखो ना, आप जाके बिल्कुल खाली हो गया शहर। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, ऐसे होना चाहिए। ऐसा कर रहा है ना, वो सही कर रहा है। हम नहीं मानते इस बात को। इतनी रिक्शा है ना,
इतना जाम बुरा हाल हो जाता है। अब 10 मिनट में पहुंच जाता हूँ मैं बस स्टैंड पे, ऐसे 1 घंटा लग जाता था मेरे को। अच्छा, और ये विरोध करने वाले कौन है? कहते हम तो चक्का जाम कर देंगे, हम तो धरने दे देंगे। पता नहीं क्या, आप देख लो, मैं वीडियो बनवा तो रहा हूँ, ये मेरा ही विरोध कर देंगे। क्यों कर देंगे जब आप सच्चे हो? तो दिक्कत क्या है? सच्चाई ये है 10 मिनट में पहुंचूंगा मैं, कोई मेरे साथ बैठो, वैसे 1 घंटा लग जाता था, इतना जाम हो जाता था। तो कमाई भी ठीक ठाक हो जाएगी। बढ़िया हो रही है। सवारी पहले करती थी नखरे, बहुत ज्यादा नखरे करती थी, हम बैठेंगे मेट्रो में बैठेंगे, टेम्पो में कोई नहीं बैठता था, अब टेम्पो भर भर के चल रहे हैं। तो ये चीज इनको समझ नहीं आ रही जो यूनियन वाले हैं, अभी इस चीज को समझो तुम। पहले हम 500-700 का काम करते थे, आज हम 2000 का काम करके दिखाएंगे। बढ़िया है। हाँ, सवारी भूल भर के बैठ रही हैं। ये अच्छा फैसला है। अच्छा फैसला है सरकार का। ये शिवा अड्डे पे पहला शख्स मिला है जो सरकार की इस बात को अच्छा मान रहा है कि बड़ा अच्छा फैसला है और ये फैसला जो है होना चाहिए। और एक उससे और बातचीत कर लेते हैं। ये जो ओड इवन वाला मामला है, आज सुबह से गाड़ी चला जाओ, आज सवारियाँ मिल रही है? मिल रही है, बस वही रहता है 5 जैसे पहले वैसे ही है। वैसे ही है। तो इसका फायदा है कि नुकसान है? भाई नुकसान ही है वैसे तो। हाँ, एक दिन कल क्या करेंगे फिर? अभी वो कह रहा था कि आज पहले मैं 500 कमाता, आज 2000 रुपये कमा के जाऊंगा, मेरे को हाँ 2000 कमाए जाएंगे। पहुँच जाते हैं वहाँ पे। 2000 कमाने के लिए शरीर भी तो चाहिए ना। इतनी थकावट हो जाएगी, ना आराम मिलना ना कुछ मिलना, फायदा क्या है इसका? क्योंकि आज जब गाड़ी बंद होगी तो जाहिर तौर पर सारे यहीं आएंगे आपके पास बैठने के लिए। हाँ जी, आधी गाड़ियाँ बंद हैं तो सवारी तो भर के निकलेंगी यहाँ से। सवारी तो भर के निकलेंगे, फिर शरीर जान में चाहिए शरीर। आपके पर्सनल दिक्कत है। बता दूं आपको कि ओड इवन वाला जो मामला है, लेकिन देखिए एक बस जा रही है, इसका विरोध जो है, ये भी जो ऑटो चालक जो है विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। और इसका विरोध जो है वो भी विरोध इस चीज़ का है कि इन्होंने जो है गड़बड़ कर रखी है और इनका धंधा बंद है। बताओ। इनका भी तो ओडीवन होना चाहिए जी बसों का। अच्छा। हाँ, इन बसों का ओडीवन क्यों नहीं है जी? ये इतनी भर भर के चलती है कि तालाब पर सवारी होती है जी इनके अंदर, और हम ही गरीब आदमियों का ओडीवन है, इनका ओडीवन कोई नहीं है जी। तो हम परेशान तो हमने करना है ना सरकार को। बताओ कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से रोटी खाएंगे? ये बताओ, आज कर लेंगे कल खाली रहेंगे, फिर परसों करेंगे 15 दिन खाली रहेंगे। महीने में 15 दिन कमा के हम कैसे किस्तें भर देंगे अपने ऑटो की? क्या करेंगे जी? तो हमें तो बेमौत मान लिया जी इन्होंने। हम तो किसी काम के नहीं रहे, बच्चे हमारे भूखे मरेंगे, सारे काम होंगे, तो हम तो इस चीज़ से खुश है नहीं। आप खुश नहीं? हम खुश नहीं है जी। हमारा एक काम करवा दो। हम ओडी1 से खुश हैं, लग जाए सरकार के सहयोग में है, लेकिन जो बैंकों की किस्तों पे गाड़ी है ना, या तो उस लोन को माफ़ करवाओ, सिविल खराब हो गया, बाहर कोई किसी को पैसा देता नहीं, फाइनेंस का पैसा उतारेंगे कहाँ से? मारपीट की इज्जत बाबूजी सबके पास है, क्या पता साथ में बच्चे बैठे हैं ऑटो में। जिस दिन मेरा नंबर है बच्चे बैठे, पहले दिन मैंने चला ही नहीं, फाइनेंस वाले के पैसे रुक गए। अगर किसी ने हाथापाई कर दी क्या इज्जत रहेगी? हर चीज़ से लाचार हो गए। मेन प्रोसीजर है जो, वो काम हमारा पूरा करवाओ। एक तो बैंक लोन को माफ़ करवाओ, माफ़ नहीं करवाते तो उनकी किस्तें आगे पीछे करवाओ। रूट डाइवर्ट होने थे वो नहीं हो रहे। आपने जो कवरेज करी 2-3 टेम्पो वालों की, ये सनोली रोड के टेम्पो थे, ये चल रहे हैं शिवा रोड पे। अच्छा, उधर से आ रहे हैं। हाँ जी। फिर विरोध आप लोग नहीं करते इस चीज़ का? विरोध हम करते हैं तो फिर FIR कौन उसको झेलेगा कौन? इतना जुगाड़ पीछे नहीं है। नहीं, विरोध करने का मतलब कि डीसी तक ये बात तो पहुंचाओ भी, ये चीजें। डीसी साहब से उस दिन बात हुई थी, हम भी मीटिंग में थे, उस दिन भी बात हुई थी भाई रूट डाइवर्ट करो। पहले DSP साहब से भी मीटिंग हुई थी सुरेश सैनी जी से, तो उसमें भी रूट डाइवर्ट के लिए उन्होंने ऑर्डर दे दिया, आगे कोई पालन नहीं हुआ उसका। लेकिन वो आएगा तो वो अपनी इवन वाली गाड़ी लेके तो आएगा, कि ये थोड़ी है कि मतलब 3 नंबर नहीं आया तो आज 4 नंबर लेके आ जाएगा। गाड़ी तो उसकी वही है ना, OD1 के साथ आएगा। लेकिन जब प्रशासन ने एक टोकन अलाउ किया था, वो टोकन की सब ने मतलब एक, ये देखो हर एक गाड़ी के ऊपर है सर टोकन लग गया। टोकन लगने के बाद भी रूट वाइज तो टोकन मिला था। अगर किसी ने गलत लिया है और वो रूट पे चल रहा है, कोई बात नहीं, तूने गलत ले लिया, चलता रहे तू। या फिर यूनियन के स्टिकर लगे भाई ये इस रोड की गाड़ियाँ हैं, हमारी तो किसी शर्त को भी नहीं माना जा रहा। अब जो खर्चे उनको कहाँ से पुगाएंगे? 2-2 हज़ार रुपये एक बच्चे की फीस है, किसी के 2 भी हैं, किसी के 3 भी हैं। ये ऐसे देखो, विरोध इस चीज़ का सरकार या प्रशासन कर रहा है कि चलो ठीक है, गाड़ियाँ 2000-3000 गाड़ियाँ आ जाएं, गाड़ियाँ बढ़ती जा रही है। 15,000 गाड़ियाँ जो हैं, जिसका ब्योंत है वो तो लेगा। जिसका ब्योंत, हम तो नहीं लेके आए, साइकिल का भी ब्योंत नहीं हमारा तो। टेम्पो किस्तों पे, इसकी किस्तें जाए, कवरेज वाले घूमते रहते हैं रोड पे, बड़ी गाड़ी खाली करवा के बैंक वाले गाड़ी उठा लेते हैं। कहाँ जाएं? वो चक्कर भी खराब हो गया।
लेना देना खत्म। आगे आगे हम क्या करेंगे? OD1 में अगर 300 रुपये रोज भी कमा रहा है ना आदमी, 500 कमा रहा है या 1000 कमा रहा है, उसकी मेहनत के ऊपर है। अगर वो रेगुलरिटी में कमा रहा है, चाहे 300 रुपये घर चले जाएं, उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकेगी। अगर एक दिन छोड़ के अगले दिन 500 कमा रहा, पिछला दिन भी देखना, आगे वाला दिन भी देखना, आदमी मर गया, उसमें क्या करेंगे हम? OD1 करना तो हर व्हीकल के ऊपर करो, या फिर हमारे को बैंकों से रियायत दिया हो, जिसमें कल को हमारा सिविल खराब हो गया तो एक पैसा नहीं देता बैंक, आदमी जाएगा कहाँ? मजबूरी भी है, दुख तकलीफ भी है, हर चीज़ आदमी के साथ, वो अपने सिस्टम को कैसे चलाएगा? फिर मजबूरी में आदमी मरेगा। मतलब एक दिल से बता रहा हूँ मैं, अगर सरकार को लगता है कि भी हम गलत हैं, मैंने पहले भी एक हिंदुस्तान क्रांति पे एक उसमें आई थी, भाई हमारी इंक्वायरी करवाओ, किसके घर क्या है, कौन किस हालात से अपना समय बिता रहा है, और ऊपर से सरकार का डंडा, तो बाबूजी मरेगा आदमी। कहाँ करे, किसके आगे हाथ जोड़े? जो जिनके आगे हाथ जोड़ने थे प्रमोद विज जी थे, जिस दिन उन्होंने चालू करा, DC साहब थे, सैनी साहब थे, DSP ट्रैफिक, और प्रमोद विज साहब थे, इन्होंने ही लागू करा, इनसे ही रिक्वेस्ट करे से इन्होंने ही हमारे हाथ काट दिए। अब आगे कहाँ जाए? मंत्रियों के पास हमारे को डायरेक्ट कोई मिलने नहीं देगा, मिलेंगे तो कोई नहीं, हम बात करेंगे, जब तक वो बात करेंगे इतने हमारा पीछे वाला समय खराब हो जाएगा, आगे उसको कवर करेंगे, इतना आगे हम बैठ जाएंगे। हर तरह से मर गए, हर तरह से, जिसका रोजगार खत्म हो गया वो आदमी मर गया। वो एक वो पुत मर जाए रोजगार ना मरे, जिस रोजगार मर गया ना बाबूजी, वो आदमी खत्म है, और हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और कुछ नहीं। मेन चक्कर है इन हरी बसों का। OD1 लगा के व्हीकल को बांट के जाम को ख़त्म करके दिखा दिया। आज ये OD1 से कम हो गए व्हीकल, एक दिन एक काम करेगा, एक दिन एक काम करेगा। जो परेशान हो जाएंगे, जिसकी कुछ किस्तें पहले रुक गई, घर के खर्चे रुक गए, स्कूलों की फीस रुक गई, वो पहले ही बंद गया, आगे फिर अगला महीना आ गया, उस महीने में हम बैठ जाएंगे, ना तो इधर जाने के ना इधर जाने के। बहुत से ऐसे हैं जो किराए पे हैं, 100 में से 70% ऑटो वाले ऐसे हैं जो किराए पे हैं। परदेसी आदमी पानीपत के अंदर इतना जिसके पास काम नहीं है, वो ई रिक्शा लेके बैठ गया, विदाउट लाइसेंस के, नशा करने वाले, शराब पी के चलने वाले, बिगाड़ कागजों वाले, नाबालिग बच्चे चल रहे हैं, अपने बच्चे को साथ बिठा बिठा के चल रहे हैं आगे। जिन चीज़ों पे अमल करना था उन चीज़ों पे अमल नहीं हो रहा है, हो नहीं रहा है बाबूजी। आप भी सिटी के अंदर से घूमते हो, हम भी पूरा दिन सिटी के अंदर रहते हैं, लेकिन जो बात चीजें ठीक है। नोट करने की है ना, वो सबसे पहले तो कुलवंत जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, ये सभी जो रूल बनाए हैं, ये सभी गरीब आदमियों के लिए रूल बनाए हैं क्या? ये जो बीजेपी के विधायक मंत्री हैं, इनके लिए कोई रूल नहीं बनते? ये भी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के चलते हैं, इनके लिए कोई AD1 वाला का नहीं रूल वो होता है? अब ये जो गरीब मजदूर आदमी हैं, ऑटो वाले हैं, कोई अपने मकान है जो रूम पे रेंट पे रहते हैं, अपना किसी भी तरह से रेगुलर जो 400-500 रुपए करके कोई 2,500 रुपए प्लस बिल, 3500 पे एक कमरा, एक कमरे में गुजारा नहीं होता। कोई किसी तरह से गुजारा करेगा, किसी कोई 400-500 रुपए रेगुलर कमाने वाले एक दिन कमा के और एक दिन घर बैठेंगे, क्या वो अपना किराया और अपने बच्चों की फीस दे पाएंगे इस तरह से? बाबू जी, ये जो OD1 चालू किया हर साधन पे बनता है। एक मोदी का नारा आया था 2014 में, बिना गरीबी हटाएंगे इंडिया से। गरीबी नहीं हटा रहे, वो गरीब को हटा रहे हैं, गरीब को ही हटा रहे हैं रोड से, बिल्कुल खत्म कर रहे हैं उसको, गरीब को। एक आदमी सर बेरोजगार हो गया, मैं अपने से ही बताता हूँ, मैं बेरोजगार हो गया। आज मैं कमा रहा था 15-18 हज़ार रुपये, यहाँ कर लेते, जो मेहनत करेगा वो लेके जाएगा। यहाँ से दूसरी जगह नौकरी पर जाएंगे, कंपनियों में 12,000, 9,000, 8,000, इसमें घर चलेगा, लेना देना चलेगा, खाना खर्चा चलेगा, आदमी के खुद पर्सनल खर्चे भी हैं। हर आदमी शौकीन है किसी न किसी चीज़ का, हर तरह से मार आ गई। हम जाएं कहाँ, किसके पास जाएं? एक आदमी बता दो उसके पास जाओ, और सुन कोई नहीं रहा हमारी। ये परमानेंट एक ट्रायल दी थी उस दिन, 1 हफ्ते के लिए ट्रायल है, ये ट्रायल नहीं है, ये परमानेंट एक चीज़ हमारे को सौंप दी। अब रूल को लागू होने में हम समर्थन ना करें, जब भी मर गए समर्थन करेंगे, हम वैसे मर गए। थोड़ा नहीं है यहाँ रोड पे धक्के खाने का, हमारे भी तो घर बच्चे परिवार हैं,
हमारे को भी तो अधिकार होगा अपने बच्चों को अच्छी सुविधाएं अच्छा पढ़ाने का। हमारा भी मन करता होगा पढ़ाने का लिखाने का, पर इस तरह से तो, या जिस तरह से गरीब बदनों को मजदूर व्यक्ति को यहाँ से ना सृष्टि पर रहने का ही अधिकार छीन रहे इस तरह से, तो इनको ये देखो क्या चीज दिखा रही है? ये बैंक का एक गाड़ी का सिविल है। हर बैंक वाले ने काटा मार दिया, जिंदगी में कुछ नहीं ले सकते। कल को बच्चे बड़े होंगे, नहीं भी होते, शादी भी करनी है उनका, पढ़ाने लिखाने भी है, नहीं तो अनपढ़ रह जाएंगे वो। ये सिविल के ऊपर रिपोर्ट चढ़ा दी, ये किस्तें मैं गारंटर हूँ सिर्फ इसमें। उन्होंने ये सिविल दिखा दिया, मैं गारंटर होने के ऊपर गारंटी नहीं हटेगी आपकी। बंदा गाड़ी लेके फरार है, वो उसको नहीं उठा रहे, गारंटर का भी सिविल खराब कर दिया। अब कहाँ जाएंगे? ये चीजें किस्तें नहीं भरेंगे तो 1 रुपया बैंक वाले देते नहीं। 1 रुपया हमारा जो पर्सनल लेन देन है, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो हम जिम्मेवार हैं। चाहे जैसे मर्जी किया, क्लियर किया हमने, मेरे पास सारे कागज हैं। आज से नहीं, कई बैंकों से जुड़ा हुआ हूँ मैं। चलिए, ये वो ऑटो चालक हैं जिनका अपना ही दर्द है, और बड़ी बात यह है कि सरकार ने फैसला तो ले लिया, लेकिन वो तरीका जो है सही ढंग से लागू नहीं किया। अभी मैं देख रहा था कि JBM की जो बस थी वो पूरी भर के जो है जा रही थी। उनको फ़ायदा हो रहा है, इनको नुकसान हो रहा है, और इनकी अपनी तकलीफ़ें हैं, क्योंकि लोन पे हैं, किस्तों पे गाड़ियां हैं, परिवार भी हैं। रोज़ चलेंगे तो तब जाकर जो है इनकी किस्तें पूरी होती हैं, घर का खर्चा चलता है। लेकिन सरकार के इस फैसले को एक बार फिर से जो है इन्हें सोचना पड़ेगा, कुछ और रास्ता जो है वो निकालना पड़ेगा, ताकि जो है हर घर में जो है बच्चा खाना खा सके, इनकी जो फीसें हैं वो निकाली जा सकें। वॉइस ऑफ पानीपत के सूरज शर्मा के साथ और प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।